हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू और गिव अवे बोट एयरडोप 601 ANC जो कि बोट के ब्रांड न्यू एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरबड्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसके सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा और डिटेल रिव्यू करने के बाद एंड में आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि इसके प्राइस पॉइंट पे क्या ये ईयरबड्स वर्थ बाइंग है या नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस पे ईयरबड्स अवेलेबल है, जो कि मैं आपको अभी हिंट देना चाहूँगा ऑलमोस्ट 59% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे, और अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी लेटेस्ट बजट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग रिव्यू और गिव अवे वीडियोस लाते रहते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने वाले होते हैं उनके डील्स और ऑफर सबसे पहले यूट्यूब पे पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताना चाहूँगा। तो जैसा आप इधर बॉक्स पे देख सकते हैं, ये ईयरबड्स आ जाते हैं हाइब्रिड ANC फीचर के साथ, जो कि आपको अप टू 33 dB तक की नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड कर देता है। और एक और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 4x माइक्स की ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यानी कि दोस्तों मैं आपको इसका एक हिडन फीचर बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 6 माइक्स मिल जाते हैं, जो कि आपकी नॉइस क्लैरिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है और आपका कॉल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बना देता है। और इसमें आपको इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जैसा आप इधर देख सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में वीडियो में दिखाऊंगा। और बॉक्स के साइड में अगर देखें तो इधर आपको दिख जाता है गूगल की फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी, जिससे दोस्तों आपका डिवाइस जो है वो काफ़ी ईजिली आपके फ़ोन के साथ आराम से कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों पीछे अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, इसमें आपको स्वाइप जेस्चर फॉर वॉल्यूम एंड ट्रैक्स का कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा। इन ईयर डिटेक्शन मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आप कान से जैसे ही दोनों ईयरबड्स को निकालेंगे प्ले एंड पॉज हो जाएंगे वो। एम्बिएंट मोड मिल जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिससे दोस्तों अगर आप बाहर की नॉइस सुनना चाहते हैं तो आप इजीली एम्बिएंट मोड को ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस मिल जाएगी, जिससे आप अगर जिम और कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये आपको स्वेट रेजिस्टेंस दे देता है। 10 mm तक के ड्राइवर्स दिख जाते हैं और अप टू 28 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, जिससे आप 5 मिनट चार्ज करके इस ईयरबड्स को आराम से 60 मिनट्स तक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस बॉक्स के कंटेंट्स है, लेकिन उसकी अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले बॉक्स में हमें इधर इसकी कुछ मैनुअल्स वगैरह दिख जाती है, जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले बोट का 1 ईयर का वारंटी कार्ड और बाकी कुछ अलग मैनुअल्स और इसकी प्रोडक्ट गाइड वगैरह मिल जाती है, जो अभी मैं आपको सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। आगे अगर प्रोडक्ट के बॉक्स में देखें कि और बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं, तो इधर आपको दिख जाता है एक और बॉक्स, जिसमें आपको मिल जाती है इसकी Type-C चार्जिंग केबल, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है बाकी ईयरबड्स के कंपैरिजन में। काफ़ी ब्रांड्स बहुत छोटी वायर देते हैं। और दोस्तों अंदर आपको दिख जाते हैं इसके कुछ ईयर टिप्स, जिसको आप अपने कान के साइज़ के हिसाब से ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी इसकी एक और प्रोडक्ट मैनुअल, जिसमें आपको सारी गाइड बताई हुई है कि कैसे आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है। लेकिन अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। और एंड में आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट पे, जो कि है बोट एयरडोप 601 ANC। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं, मैंने इसको वाइट कलर में मंगवाया है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है दोस्तों इसकी। ऑल्दो ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन जो इसकी मैट फिनिश है वो काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है इसको, और बिल्कुल भी आपके स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं पड़ेंगे इस पर। यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट दिख जाता है इसको इजीली चार्ज करने के लिए। और साथ ही साथ इधर आपको रीसेट बटन दिख जाता है, जिसको अगर आप इसको खोल के दबा के रखेंगे तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, यानी कि अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से अब प्रोडक्ट को देखते हैं। जैसा आप इधर देख सकते हैं, इधर LED इंडिकेटर है, बोट की ब्रांडिंग है, और नीचे आपको इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है और काफ़ी अच्छी और एलिगेंट लुक के साथ आ जाता है। और जैसा आप इधर देख सकते हैं कितना अमेजिंग कलर है, जो मैंने व्हाइट कलर मंगवाया था, ये वन ऑफ द फेवरेट कलर था मेरा वेबसाइट पे। तो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसको बाय करने का। ऑलमोस्ट 59% का डिस्काउंट चल रहा है इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि दोस्तों जैसा आप इधर देख सकते हैं इसके बॉक्स पे इसका जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 9,999 रुपीज़ का, यानी कि 10,000 रुपये का। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 59% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और आप इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर बाय करिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ईयरबड्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों। इधर आपको नीचे चार्जिंग पोर्ट दिख जाते हैं दोनों ईयरबड्स के, लेफ्ट और राइट ईयरबड्स काफी इजीली डिफाइंड है। और इधर आपको एक प्लास्टिक कवरिंग दिख जाती है, जिसको मैं अभी रिमूव कर दूंगा और हम इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं इन ईयरबड्स को काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अमेजिंग ईयरबड्स हैं। इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको जो LED इंडिकेटर मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी ये फुल्ली चार्ज है। हर बैटरी इंडिकेटर ऑलमोस्ट 25% बैटरी को इंडिकेट करता है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी कितनी बैटरी है। तो इधर दोस्तों मेरे दोनों ही ईयरबड्स ऑटो पेयर कनेक्शन मोड में आ जाते हैं। जैसे ही मैं इसकी लिड खोल देता हूँ तो आप उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस के साथ। और अगर आप खुद इन ईयरबड्स को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं मैनुअली, तो 8 सेकंड्स के लिए आपको इसके मल्टी फंक्शन बटन को
प्रेस करके रखना होगा और यहाँ पे आपको LED इंडिकेशन दिख जाता है। तो दोस्तों अब ओवरऑल अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट और इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसमें आपको गूगल की फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो जल्दी से मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी लिड ओपन कर दूंगा ये कनेक्शन मोड में आ जाएंगे और नीचे हम जैसा आप इधर देख सकते हैं 601 ANC से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम पेयरिंग में काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट कनेक्ट हो रहा है मेरे फ़ोन के साथ। तो जैसा आप इधर देख सकते हैं इसमें आपको AAC का कोडेक सपोर्ट भी मिल जाता है। और अभी आप जैसा देख सकते हैं ईयरबड्स की बैटरी 10% है क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन के साथ। तो इधर आप फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी में देख सकते हैं काफ़ी ईजिली और काफ़ी फास्ट कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ वर्जन 5.0 की वजह से। और यही अगर अभी हम बैटरी लाइफ की बात कर ही रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं इसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ANC मोड मिल जाता है जो कि नॉइस कैंसिलेशन मोड है। और वो मोड में दोस्तों आपको लिटरली आसपास की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, चाहे वो आपकी AC की आवाज़ हो, पंखे की आवाज़ हो, किसी की बात करने की आवाज़ हो। आप इजीली अपने म्यूजिक को लिसन कर सकते हैं अप टू 33 dB तक के नॉइस कैंसिलेशन के साथ। और दूसरा दोस्तों अगर आप मोड पे जाना चाहते हो उसके लिए आपको 2 सेकंड्स के लिए इसकी स्टेम को यानी कि मल्टी फंक्शनल बटन को प्रेस करना पड़ेगा और आप आ जाएंगे एम्बिएंट मोड में, जिसमें दोस्तों आपको सराउंडिंग्स की साउंड सुनाई देगी। जैसे कभी अगर आप रोड पे चल रहे हैं ट्रैफिक में, आप अपनी साउंड सुनना चाहते हैं बाहर की, तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और वैसे अगर आप नॉर्मल मोड में यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको 2 सेकंड के लिए वापस मल्टी फंक्शन में दबाना है और आप नॉर्मली ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इजी फंक्शनैलिटी है इसकी। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो अप टू 5.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप इन ईयरबड्स का मिल जाता है ऑलमोस्ट नॉर्मल यूज़ में। और 4.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है ANC के साथ। तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस है। तो अब जल्दी से मैं आपको इसका साउंड रिव्यू देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ और आप देख ही सकते हैं इसकी बैटरी अराउंड 10% है। तो दोस्तों साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे इन ईयरबड्स का, क्योंकि दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है और ANC की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है आपका यूज़र एक्सपीरियंस। और ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई भी आवाज़ नहीं आ रही और आप सिंपली अपने म्यूजिक में इमर्स होकर आराम से सुन सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं। चाहे आप जिम कर रहे हो या कहीं पे भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिसमें आपको आसपास की आवाज़ नहीं सुननी, तो ये ईयरबड्स उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर और डिसेंट बेस है। मुझे ईयरबड्स काफ़ी अच्छे लगे साउंड क्वालिटी में। और अगर बात करें वोकल्स की, अगर आप कोई वीडियोज़ देखते हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको वोकल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई देंगे। तो दोस्तों ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। अब मैं आपको इसके कुछ टच कंट्रोल्स बता देता हूँ। तो दोस्तों अब अगर टच कंट्रोल्स की बात करें तो अगर आप राइट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका ANC मोड ऑन हो जाता है। और अगर आप राइट ईयरबड को वापस 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो आपका एम्बिएंट मोड ऑन हो जाता है। वॉइस असिस्टेंट के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है और कॉल आंसर करने के लिए भी आपको लेफ्ट ईयरबड या राइट ईयरबड को सिंगल टैप करना है। और अगर आप कॉल को हैंग अप करना चाहते हैं तो आपको डबल टैप करना है किसी भी एक ईयरबड पे। कॉल को रिजेक्ट करना है तो आपको डबल टैप करना है किसी भी एक ईयरबड पे। और अगर आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो किसी भी एक ईयरबड पे आप टैप कर सकते हैं डबल टैप। और पॉज करने के लिए म्यूजिक को भी आपको डबल टैप करना है। नेक्स्ट म्यूजिक पे जाने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड को स्वाइप डाउन करना है और प्रीवियस म्यूजिक पे जाने के लिए लेफ्ट ईयरबड को स्वाइप अप करना है। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज की भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाती है। राइट ईयरबड को आपको स्वाइप अप करना है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, राइट ईयरबड को स्वाइप डाउन करना है वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इन ईयरबड्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि जैसे ही आप इन दोनों ईयरबड्स को अपने कान से निकालेंगे तो ईयरबड ऑटोमेटिकली प्ले और पॉज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और मेरे को ये काफ़ी ईजी टू यूज़ लगा। तो ओवरऑल दोस्तों साउंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी अमेजिंग है इन ईयरबड्स का और साथ ही साथ यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि टच कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, रीसेट बटन मिल जाता है, टाइप C पोर्ट मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों एक अमेजिंग एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि दोस्तों बोट की R&D टीम ने इंडिया में ही डेवलप किया और काफ़ी अमेजिंग फीचर्स दिए यूज़र्स को इंडिया में ही। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के ईयरबड्स लगे मुझे ओवरऑल। तो अब दोस्तों अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मुझे ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसके बजट कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों अराउंड 3999 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में ऑलमोस्ट 59% डिस्काउंट पे। और उसका बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इसी फीचर्स के साथ बाकी ब्रांड जैसे कि रियलमी, नथिंग, वन प्लस, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं इन सेम फीचर्स के लिए। और कई मामले में तो आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती या कहीं पे आपको बैटरी बैकअप कम मिलता है। लेकिन दोस्तों बोट ने आपकी सारी चीज़ों को कंसिडर करके एक अमेजिंग प्रीमियम ईयरबड्स निकाले हैं जो कि आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर देते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस पे। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाइंग लिंक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं हम विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।